नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 जिलों के उपायुक्त के तबादले कर दिए। रोहतक, कुरुक्षेत्र और नूंह के डीसी बदले गए। बता दें कि प्रदेश सरकार ने तबादले के आदेश जारी करते हुए रोहतक, कुरुक्षेत्र और नूंह जिले के उपायुक्तों को बदल दिया। आदेश के मुताबिक विश्राम कुमार मीणा को कुरुक्षेत्र का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया। सरकार ने कहा, यह बदलाव प्रशासनिक कामकाज को और सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया। हरियाणा विधानसभा के 22 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णयों से विधानसभा सचिवालय में सभी विधायकों और मंत्रियों को अवगत करवा दिया गया। इसी के साथ ही सत्र की 3 बैठकों के प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ निकाल दिए गए हैं। इसके लिए कुल 60 विधेयकों के प्रश्न की सूचीबद्ध किया गया। विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधान भवन में मोबाइल फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं रहेगी। विधायक दर्शक सिर्फ के लिए प्रतिदिन एक ही व्यक्ति का प्रवेश पास बनवा सकेंगे। साथ ही विधायकों से ये प्रार्थना की गई कि वे अपने किसी भी मेहमान को उचित प्रवेश पत्र के बिना वाहनों में न लाएं। वहीं विधान भवन में प्रवेश से पहले बैरिकेड पर ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। पिहोवा के खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी के कार्यालय में पंचायत सचिव और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में अब समझौता हो गया है। पंचायत सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर सुलह करवाई। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को पंचायत सचिव विशाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर मनोज के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की घटना हुई। इस मामले की शिकायत बीडीओपी ने थाना पिहोवा में दी, लेकिन मंगलवार को ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में दोनों पक्षों को सुना गया और बिना किसी दबाव के समझौता करवा दिया गया। गौरतलब है कि पंचायत सचिव विशाल ने पहले एक चैनल के माध्यम से बीडीपीओ पर पैसे के लेन देन के आरोप लगाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान के इन आरोपों को बेबुनियादी बताया। उन्होंने साफ किया कि जिन पैसों की बात कही गई थी वो वास्तव में पंचायत फंड के थे और जल्दबाजी में गलत आरोप लग गए। वहीं एसोसिएशन के सामने दोनों पक्षों ने भविष्य में ऐसे व्यवहार न दोहराने का आश्वासन दिया। कोई भी समस्या हो बड़ी साल की बताओ। हमारे 99% समस्या एक डाटा ऑपरेटर है हमारे मनोज और एक हमारे ग्राम से साथी विशाल, उनके बीच को छोटे मोटे किसी बात पर कहासुनी हो गई थी और धक्का बहुत कम मामूली हुआ था। तो फिर उस बात को आगे बढ़ते बढ़ते 16 तारीख को हमारी जींद में एक एसोसिएशन की मीटिंग थी। उसमें विशाल द्वारा बीडी साहब पर कुछ आरोप लगाए गए थे और वो हम ना करके विशाल को भी आमने सामने बुलाया और बीडी साहब से बात की। सारे ग्राम से साथी थे, तो आमने सामने आने पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। पंचायत समिति ड्यूज का मामला था और पंचायत समिति ड्यूज प्रति वर्ष पंचायतों से पंचायत समिति फंड में जमा करवाया जाता है और वो सरकार का पैसा सरकार के पास जाता है। उसकी मांग वीडियो के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को की जाती है। उसी मामले को उन्होंने बता दिया था कि वीडियो साहब को लेने देना, मुख्य पैसा कोई बात सामने नहीं आई है और कोई विषय शेष नहीं है। दोनों का हमने जमा बैठा करके ठीक ठाक समझौता हो। कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पलवल के कपिल बैसरा ने भारत का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कपिल और उनके परिवार को इस उपलब्धि पर बधाई दी। दरअसल पलवल के युवा निशानेबाज कपिल बैसरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मैच जूनियर फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया। कपिल के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। फिलहाल इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कपिल जैसे प्रतिभाएं हरियाणा के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं।
खबर गोगामेडी से है, जहां 1 माह तक चलने वाला गोगा जी का गोगामेडी मेला पुलिस और प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मेले में श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के गोगा जी महाराज और गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर रहे हैं। गोगामेडी मेला इस बार पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित हो रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर हर जगह बनी हुई है। थानाधिकारी लाल बहादुर चंद्र ने बताया कि मेले में सुरक्षा, यातायात और आपातकालीन सेवाओं की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। वहीं सीसीटीवी और निगरानी प्रणालियों के जरिए मेले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यातायात सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग स्थल भी बनाए गए। आपात स्थिति में निपटने के लिए एम्बुलेंस, दमकल और अन्य सेवाओं की तैयारी पूरी है। इसके अलावा खोया पाया केंद्र और पूछताछ काउंटर भी श्रद्धालुओं की मदद के लिए लगाए गए हैं। गुरु गोरखनाथ का मेला भरता है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के श्रद्धालु आते हैं और करीब 40-45 लाख श्रद्धालु हर साल मेले पर धोख लगाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किया है। हम लोगों ने श्रीमान एसपी साहब, आईजीपी साहब के दिशा निर्देश में हर चीज के अलग अलग पॉइंट डिसाइड किया है। हर पॉइंट पे पुलिस बल तैनात है। हमारे उच्च अधिकारीगण, आईजीपी साहब, एसपी साहब डे बाय डे की टाइम टू टाइम वो गाइडलाइन दे रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, ताकि किसी तरह की यात्रियों को असुविधा नहीं हो। पुलिस प्रशासन का हर संभव प्रयास है। भाद्रपद माह में आयोजित गोगाजी मेले को लेकर सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा गोगामेडी मंदिर के चायल पुजारियों के आई कार्ड की जांच की गई है। इस वायरल वीडियो के पीछे का मकसद लोगों को गुमराह करना और मेले में भ्रम की स्थिति पैदा करना प्रतीत होता है। वायरल वीडियो में देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा चायल पुजारियों के कार्ड प्रशासन को दिखाते जाए और कहा जाता है कि ये आई कार्ड मंदिर के 27 चायल पुजारियों ने जारी किए हैं। वीडियो में प्रशासन द्वारा इन आई कार्ड की प्रशंसा करते हुए भी दिखाया गया। हालांकि इस वीडियो को गलत संदर्भ में सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, जिससे ये संदेश फैलाया जा रहा है कि प्रशासन ने पुजारियों की जांच की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साहब, एसडीएम साहब को इनको मेरा कार्ड दिखा रहे थे कि पुजारी लोगों को ऐसे कार्ड बनाए हैं। मैंने कार्ड हमारे पुजारी लोगों को दिए थे। ये मेरा कार्ड ओरिजिनल है, देवस्थान विभाग ने बना के दिया पुजारी का। वो बस चेक ही कर रहे थे कि असली है या कैसे है। ये मेरे कार्ड इस मेले में हमारे पुजारियों के बने हैं, ये चेक कर रहे थे। बाकी जो और गलत अफवाह हो गई है, फर्जी नहीं है, एकदम ओरिजिनल कार्ड है। किसी के बेकाऊ में किसी की बातों में ना है। गोगामेडी मेले में मक्खी और मच्छरों की भरमार के चलते नौहर नगर पालिका ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पूरा मेला क्षेत्र में फॉगिंग स्प्रे करवाया है, ताकि हानिकारक मक्खी और मच्छरों से मेले में श्रद्धालुओं को निजात मिल सके। बता दें कि गोगामेडी मेले में बैरिकेड लाइन साइट, अस्थायी टेंट, गोगाजी मंदिर, मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस चौकी एरिया और पशु मेला क्षेत्र में फॉगिंग स्प्रे करवाई गई। मेला प्रशासनिक अधिकारियों अभिषेक शर्मा ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र में नौहर नगर पालिका ने मेले के दौरान कई बार कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो पाए। मेले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मक्खी और मच्छर से बचाव के लिए फॉगिंग स्प्रे करवाया गया, ताकि इन मच्छर और मक्खियों से बीमारी ना फैल सके और जो आने वाले श्रद्धालु हैं मेले में उन्हें कोई असुविधा ना हो सके। इसी के चलते पूरे मेले क्षेत्र में ये फॉगिंग स्प्रे छिड़कवाया गया है। जुलाना क्षेत्र पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जुलाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 युवकों को अलग अलग स्थानों से 2 अवैध पिस्तौल और 4 जिंदा रौंद
32 बोर के साथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने दोनों अपराधियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस जांच अधिकारी ने दी। जिला जींद के अंदर माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में जिला जींद को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस को लगातार इनपुट मिल रही थी कि कुछ लोग जुलाना क्षेत्र में अवैध असलों के साथ घूम रहे हैं, तो पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ाई है। जिस वजह से पुलिस के हाथ 2 आरोपी अलग अलग जगह से अवैध असलों के साथ में पकड़े गए हैं, जिसके ऊपर अलग अलग मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से पकड़े और क्या क्या इनसे बरामद हुआ है? एक व्यक्ति गतौली फार्मवाला रोड गांव गतौली से पकड़ा गया है, जिनके ऊपर मुकदमा नंबर 225 आर्म्स एक्ट के तहत थाना जुलाना में दर्ज किया गया है। नारनौद उपमंडल के गांव खांडाखेड़ी में पुलिस अनुशासन केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका लुवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विनोद वर्मा और नारनौद के कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि बीजेपी की पूर्व सरकार में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु का पैतृक गांव खांडाखेड़ी ही है और उन्होंने अपने गांव में मंत्री रहते हुए यहां पशु अनुसंधान केंद्र की नींव रखी थी, जिस पर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों में कार्य बंद पड़ा है। जो बिल्डिंग बनाई गई वो भी उद्घाटन से पहले ही जर्जर हो चुकी है। तो वहीं वाइस चांसलर ने कहा कि इसे लेकर सीएम की मुलाकात की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पशु अनुसंधान केंद्र के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। 6-7 साल तो बंद पड़ी है, चालू हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो विधायक जी ने भी को आप चालू करवा दो, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। पूरे इलाके की बहुत बढ़िया चीज बनना है, बनी बनाई खराब होने लगी है। हमने बहुत कोशिश कर ली इस खातर। सीएम खट्टर साहब के भी, सीएम सैनी साहब के भी, श्याम सिंह राणा के एप्लीकेशन पूछा रहते हैं, सबको पूछा रखे। आज फिर वीसी साहब आए थे करके आश्वासन देके चलो हो जाए तो बढ़िया है। कुछ बजट भी फालतू बताया। बजट का तो पता नहीं, पंचायत से तो अलग डिपार्टमेंट है। बजट का तो देखो भी, जो चालू होगी दोबारा चेक कराएं तभी पता चलेगा। ये 2019 तक काम बंद है। मुर्रा रिसर्च सेंटर खांडाखेड़ी में आए हैं और माननीय विधायक जी की मतलब ने हमें कहा कि आप यहाँ विजिट करें और देखें कि क्या स्थिति है। तो बीच में ये इसका काम पहले सुचारू रूप से चल रहा था और अब हम इसको फिर से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे, बल्कि सुचारू रूप से चलाएंगे जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा। और जितनी भी जो भी क्या अड़चने हैं, क्या किस वजह से ये बंद रहा, वो मैं रिव्यू करूंगा आने के बाद। अभी आया हूं मैं और उसको रिव्यू करेंगे और इसको हम प्रायोरिटी पे लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे आदेश दिए थे कि जितने भी जो रीजनल रिसर्च सेंटर्स हैं जो लुवास के अंतर्गत आते हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी पे ले जाए, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। 2018-19 में सरकार ने इसे मंजूर किया था और लगभग बिल्डिंग बन के भी तैयार हो चुकी थी। 80% काम मैं कहूँ हो भी गया था, लेकिन पिछले काफी समय से, कई सालों से काम बंद है। जहां डिपार्टमेंट ने, अधिकारियों ने, लुवास ने भी सरकार को ये बताया था कि इसमें कुछ फंड्स और लगेगा, लगभग 35-37 करोड़ रुपए का। तो उस फंड्स न मिलने की वजह से काफी लंबे समय से काम बंद है और बहुत एक अच्छी, बहुत इलाके के लिए बहुत बड़ी चीज बननी थी, जिसका हमारे इलाके के किसानों को फायदा होना था। हमारे इलाके की जो खासकर क्योंकि हमारा इलाका मुर्रा जो भैंसे हैं उसके लिए प्रसिद्ध है हमारा इलाका। तो ये मुर्रा का रिसर्च सेंटर था जहां बहुत सारी चीजें वीसी साहब ने जैसे कि बताया कि यहाँ डेयरी की ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें, फीड की ट्रेनिंग किसानों को दी जाएगी। रेवाड़ी जिले में सीआईए की टीम ने 24 घंटे के अंदर युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण शराब के रसे में आपसी कहासुनी बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में सीआईए रेवाड़ी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गांव मनीठी निवासी नवीन कुमार की हत्या के आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार
आरोपियों की पहचान गांव मनेठी के विजेंद्र उर्फ एसपी और गोविंद उर्फ बिंडा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 18 अगस्त को गांव मनेठी में शमशान घाट वाले रास्ते के पास हरिजन चौपाल के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। शव की शिनाख्त होने पर पता चला कि मृतक नवीन कुमार है, जो गांव मनेठी का निवासी है। उसके सर और चेहरे पर पत्थर से चोटें लगी हैं। देखिए 17-18 की रात की घटना है। हमारे खोल थाना के एरिया मनेठी गाँव में तो कॉलर ने बताया कि वहाँ पर एक शमशान घाट वाले रास्ते पे एक डेड बॉडी मिली है, जिसमें पुलिस ने तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुंचकर अपना इन्वेस्टिगेशन और हमारी जो जांच है शुरू कर दी थी हम लोगों ने। और वहाँ पर जब हम लोगों को पता लगा तो जो मृतक है उसकी पहचान नवीन कुमार सनोफ राम किशन उसमें पहचान हुई थी। और वहाँ पर घर वालों से पूछता और वहाँ गांव से वालों से पूछा, हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने इसमें अलग अलग टीमें गठित की और जिसमें हम लोगों ने जिस रात को 17-18 की रात को ये किसी मेले से आए थे और ये 3 दोस्त है मृतक, उसके 2 दोस्त और गोविंद उर्फ बिंदा और एक विजेंद्र उर्फ एसपी, तीनों ने बैठकर वहाँ पर शराब पी और किसी चीज़ को लेकर कहासुनी होने के बाद विजेंद्र कुमार ने वहाँ से पत्थर उठाकर उसको मारा है। तो शाम में डिकावा क्षेत्र की छात्रा मनीषा की मौत मामले में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने तो शाम बस अड्डे के सामने धरना प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। छात्रों का आरोप है ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए मांग की कि साथ ही उन्होंने कहा कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं धरने और जाम की वजह से मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सरकार और हाईकोर्ट पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। आज उसको 8 दिन हो चुके हैं सर, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, रो रहे हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती तो हमारे हरियाणा के भाईचारे को सौंपते हम उनको मार देंगे, जिंदा गोली मार देंगे सर उनको हम। अगर पुलिस प्रशासन इतना ही कुछ करना होता ना सर उनको तो आज लोग हमारी चीज होती सर, जिंदा होती ढूंढ लेते उसे टाइम सर। प्रशासन और सरकार कुछ नहीं कर सकती सर। लाइफ जाने सर अगर चाहे ना सर तो मिनटों में ढूंढ सकते हैं उसे सर, मिनटों में, लेकिन वो ढूंढना नहीं चाहते सर क्योंकि वो गरीब की लड़की है सर। पसंद कर रहे हैं मनीषा बहन को न्याय मिले और इनकी मांग बिल्कुल जायज है। निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जो अभी आ रहे हैं पुलिस की और प्रशासन की तरफ से जो आ रहे हैं वो उससे असंतुष्ट है। और आज जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उनके परिवार वालों ने कहा कि हम जांच से असंतुष्ट हैं, जांच सुनना चाहते हैं। तो हम तो बस यही सरकार और प्रशासन से यही कहेंगे कि इस मामले में न्याय हो, दूध का दूध, पानी का पानी और दोषियों को सजा। इसीलिए प्रदर्शन करें आप लोग। गोगामेड़ी थाना पुलिस ने राजस्थान निर्मित अवैध देसी शराब से भरी एक कार जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक गोगामेड़ी थाना के एएसआई अक्षय कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जो क्षेत्र में गश्त कर रही थी। और इसी दौरान पुलिस ने रेलवे लाइन पुलिया पर कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें 14 गत्ता कार्टून में 595 पाव अवैध देसी शराब भरी हुई पाई गई, जिससे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शराब से भरी कार जब्त कर ली। कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम में फैले कूड़े और जलभराव के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव शामिल हुए। नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कैप्टन अजय यादव ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता और अधिकारियों ने मिलकर गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और शहर की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं।
वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि नए जिलाध्यक्षों की अगुवाई में प्रदर्शन करना एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कई साल बाद कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क पर आई है और नए संगठन गठन से आम आदमी के मुद्दे उठाएगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शहर की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरीके से आज गुड़गांव की जनता एक नरकीय जीवन बिता रही है, आप सबके सामने है। चाहे जलभराव का मुद्दा हो, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, आज कूड़ा ग्राम बनाकर रखने का काम करा तो भाजपा सरकार ने करा। जिस तरीके से आज पूरा शहर आज बदबू से भी सड़ रहा है, बीमारियों का खतरा है, उसके बावजूद निगम के अधिकारी लंबी नींद सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए आज कांग्रेस कमेटी ने ये प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन। इनके दरवाजे पर कूड़ा डालने का काम करा और इनको समझ में आना चाहिए कि लोग किस तरीके से परेशान है शहर में। चाहे टूटी सड़कों का मुद्दा हो, आज शहर इस तरीके से बर्बाद करके इस सरकार ने रख दिया। नगर निगम गुड़गांव और ये भाजपा की सरकार हमारे गुड़गांव के लिए अभिशाप बन चुकी है, एक श्राप बन चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने गुड़गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये भारतीय जानलेवा पार्टी बन चुकी है। चारों तरफ आज गुड़गांव कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है और गुड़गांव की एक ऐसी परिकल्पना गुड़गांव वासियों ने कभी नहीं की थी जो इस सरकार में हमें देखने को मिल रही है। बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए लोग गुड़गांव का अपना एड्रेस बताने से शर्माते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि गुड़गांव सुअरों का घर बन चुका है। मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता और ऐसे लोगों का जवाब मैं कभी नहीं देता जो निरर्थक होते हैं, जो सिर्फ दूसरे की बैसाखी पर किसी गद्दी पर बैठ जाएं और जिनकी अपनी खुद न चलती हो। वो जबान, इनके पास में न जबान होती है, न भाषा होती है और ना ही कोई सोच होती है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, नाम नहीं लेता। आप बड़े ही विद्वान हैं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे नौजवान अध्यक्षों ने, वर्धन यादव और पंकज डावर ने जो आज पहल की है, इस पहल का सबसे बड़ा अगर कोई स्वागत करता है तो गुड़गांव की सिविल सोसाइटी स्वागत करती है। आज तमाम सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सिविल सोसाइटी के लोग भी साथ हैं, आज तमाम वो लोग। लेकिन मैं इस बात का मुझे दुख है, चाहे वो कहीं के भी हों, देश के हों या विदेश के हों, गुड़गांव को सुअरों का देश नहीं कहा जा सकता। आज गुरुग्राम जो है कूड़ा ग्राम बन गया है। आज जो है जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मधुवाड़ी के अंदर जो कूड़े का निरस्तीकरण हुआ था आज तक नहीं हो पाया है। आज वहाँ पहाड़ बन गया है और यहाँ पर 10 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं सफाई के ऊपर, लेकिन सफाई के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है बहुत जरूरी है कि आज जो है राज बब्बर जी जो है और पंकज डाबर और वर्धन यादव जो है, हम लोग सब मिलकर आए हैं। हमारा एक ही कहना है कि हम लोग सब मिलकर इस सरकार के कान आंख और सब खोलें ताकि वो यहाँ पर काम कर सके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को